रघुपत किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरु जस गावे, अस के सीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। चम कुबेर दिगपाल जहाते, कब कौ बद कही सके कहाते। तुम उपकार शीघ्र कीना, राम मिलाहे राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, जल दिलांद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुन आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख ले है तमारी शरणा, तम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक कृति कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बच्चन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुक होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट टरणम, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसो स्वरूप। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। श्री हरि व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय। जय हो जय हो। श्री राम श्री राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। जय हो जय हो जय हो। जय हो प्रभु श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु
सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चरण चामुंड माताय नमो नमः। कुल गुरुदेवाय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। जय सिया राम। जय माता जी। आज तारीख 10/10/2021 रविवार का दिन और शुभ दिन। 4 तिथियां आती है। मना पहले तो रविवार है। रविवार को सिख समाज गुरुद्वारा ग्रंथ साहब को मत्था टेकने जाते हैं। क्रिश्चियन भाई लोग चर्च में जाते हैं। सो उन्हें याद करें। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। ये दूसरा, माता जी का आज चौथा नौरता। वैसे तो सब 5वां बोल रहे हैं, मैं उसके आपका विवरण करूंगा। चौथा नौरता और विशेष में हमारे गणेश जी की आज चौथ। हमारे मैसूरी में एक बार समाज में गणेश जी को आज के दिन नैवेद्य मना लड्डू चढ़ाते हैं। गेहूं के आटे के कोई बनाते हैं घर में, कोई मोतीचूर लड्डू लाते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं। गणेश जी को स्नान करवा के पत्री चढ़ाते हैं, मना वो मरुआ बोलते हैं, वो सिंदूर चढ़ाते हैं। मैसूरी में एक बार समाज के घरों में, हर एक घर में गणपत आपको मिलेगा ही। हमें इसके लिए गणपत को बिठाया जाता है, स्थापना की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मैंने सुना है, महाराष्ट्र में भी गणेश जी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अगर मूर्तियां या फोटो ना हो तो उन्हें महाराष्ट्रियन नहीं कहा जाता। जय देवा ऐसा मैंने सुना है। सो हमारे मैसूरी में एक और समाज में भी यही एक नियम है कि हर एक घर में गणेश जी के लूणीवारे लुणंगदेव भी गणेश जी का ही नाम है। सो उनकी पूजा पाठ की जाती है। सो मैं आज थोड़ा सा प्रभु का, गणेश जी महाराज का, मैंने आज के दिन 4 तिथियां एक साथ है। सो मैं सबको स्मरण करते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक पर सिंदूर सोवे मुसक सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विघ्नहर्ता है ना भैया, मंगल मूर्ति है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारो, मनोरथ को पूरा करो जाए बल्लारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े संतकार सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलिए गणेश जी महाराज की। गणपत बापा मोरिया। अभी अभी दिन गए। सो गणपत बापा को जो जैसे ये 11 दिन बिठाए जाते हैं, हमारे मैसी समाज में ऐसे गणेश की स्थापना नहीं की जाती। तीसरे दिन, चौथे दिन, छठे, सातवें, 11 दिन उसको जो डुबाया जाता है, तैरने जाते, गलत है। गणेश अभी अभी आप नवरात्रियों में भी देखो ना भैया, ये देखो भाइयों बहनों, फिर ये भाइयों बहनों की बात आई। ये दिल्ली के जो हमारे बड़े नेता गुजरात के हैं, जो अपनी स्पीच में बार बार बोलते रहे, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं भाई, मैं मेरी अपनी छट्टा और अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, ये मूर्तियों को जो जैसे कि माता जी के गर्भे, देखो भाई, आज के दिन मैं मानवता सत्संग के बाद जो अंतर्गत मां आद्य शक्ति के ज्ञान की जो सरिता के अंतर्गत जो सत्संग, आज की महिमा में बात थोड़ा सा करके बात आगे चलूंगा। मां रावराय रवेची, इनकी आज महिमा की जाएगी, गुणगान गाए जाएंगे। मां रवेची हमारे कच्छ के रापर, कच्छ तालुका, रापर तालुका में राव गांव में माता जी का पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, आप दर्शन करें। रावराय रवेची, जय हो मां रवेची की जय हो। तो आज माता जी का, रवेची माँ का चौथे नोरते बात करेंगे। कल की बात थोड़ी आगे लेके फिर आगे बढ़ेंगे, पर आज अभी जैसे माता जी के गरबे 9 दिन रखे जाते और 9वें रात को वहां पानी में वापिस उसको तारते हैं, वो तो ठीक है, तारते तो नहीं है ना भैया, थोड़ा टाइम तार के फिर डूब जाते हैं तो वापिस किनारे आ जाते हैं। ऐसे ही माता जी की मूर्तियां भी जो दशा मां, देखो भाई, दशा मां ये नई आई हुई है, मूल में युगा युग से नवरात्रि नव दुर्गा माई है। दशा मां को नया भी कुछ सालों से ही बिठाया गया है, बोले गए हैं, और क्या मूर्तियां बना बना के बेच रहे हैं और उनके वर्त शर्त रख रहे हैं। अरे भाई,
कि ये माँ के नवदुर्गे नवरात्रि नवदुर्गे माँ भवानी के ये इस रूप से आप लोग कुछ खुश नहीं हो क्या? ये 10वीं आप माता लाए हो। जो हो, मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मूल में नवरात्रि नवदुर्गे माँ अम्बे भवानी आद्य शक्ति है। उनके नाम और रूप 9 है, 100 में पहले दिन बताए। 9 के आगे कुछ नहीं, 9 ही 9 है, मुख्य 9 है। 9 माता जी के रूप, 9 माता जी के अवतार है। स्वाद ध्यान दे। तो ये जो मूर्तियां को दरिया समुद्र तालाब में ले जाते हैं, पर भैया वो मूर्तियां घर में जो भी हो, और गणेश जी के भी, मैं गणेश जी की बात के ऊपर चालू किया। महाराष्ट्र में तो धूम मचा के, अभी कच्छ गुजरात में भी, पूरे देश में चालू हो गए, भाई गणेश जी को क्यों उतारते हो? अरे भाई उनकी आप हालत तो देखो, किनारों पे कचरों में आती है, हैं? वही समुद्र या तालाब या उसके किनारों पे वही समुद्र और तालाब में यही कचरे नहाने जाते हैं, इसी का ही पानी वापिस उसी मूर्तियों में लगती है। क्या यह शोभा देता है? कितना अपमानित करते हो माता जी के गर्भों को और गणेश जी की मूर्तियों को, और ये माता जी की जो मूर्ति जो तारते हैं, कितना गलत है भाइयों, गलत है। ये सब एक धंधे बना के बैठे हैं। ये ब्राह्मण पंडित, ये ज्योतिष चोचले बनाए इस बातों में मत आओ, अपमान मत करो रे जिसकी आप प्रथम पूजा करते हो। प्रथम पहला तमने समरिए, स्वामी तमने दुंदाड़ा। आप सोचो तो सही है, जिस माँ की नवरात्रि में आप 9 दिन वही गरबा रख के उसकी आरती उतारते हो, इतनी पूजा करते हो, और उसी गरबे को आप वहां तैर के लेके जाते हो, कचरे में डाल के आते हो। अपमान नहीं है क्या? कुछ माता जी की या कुछ मूर्तियों को भी अभी तार के आते हैं। आपकी माँ के उनको तार के हो तो पता चले। जैसे गणेश को डूबो के आते हो और मूर्तियां, आप अपने किसी को उधर तार के आके डूबो के आओ तो छोड़ो भैया, ये गलत है। हमारी मैथिली में एक बार समझ, ये मानते ही नहीं, अपमान समझते हैं हमारे गणपति का, अपमान समझते हैं हम हमारी माता जी गरबे का, जिसकी 9 दिन महिमा और पूजा की, अर्चना की, आरती की, आप कचरे में डाल के आते हो। क्यों? ऐसे क्यों नियम बनाए? ऐसी क्या पूजा पाठ होती है क्या? और आज सच में चौथा नौरता है। तो मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप में, भाई 5वां नौरता नु स्कंद माता का बधाई हो, 5वें नौरते की शुभेच्छा। रे भाई वो जाड़े जाए हमारे गांव के ये। मैं बोला अरे बापू आप जाड़े जाओ क्या, आपको पता नहीं है चौथा नौरता है? बोले नहीं, माता मठ आशापुरा के वहां जो उसमें विद्या में ये सब, आज तो 5वां दिखाया क्या है, चौथा तो 100 हो गया। अब 100 होता है क्या किसके हाथ में? देखो भाई मैंने क्या जवाब दिया, आप सुनो। अभी आप मैं कितने दिनों से मेरे को ये सब बातें आएगी, भूल जात आती, जब जो विषय आएगा ना भाई उठाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप ले लेना, मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे आप भी आवाज उठाना कि ये सब चोचले पंडित, ब्राह्मण और ज्योतिषियों के हैं। अब आप ध्यान देना कि अभी आ रहे हैं, अभी 1-2 नौरते कम कर दिए। वो किसकी? आपकी खुशी, आपके आनंद में उन लोगों ने वो क्या बोलते खुच डाली, विघ्न डाले। क्यों? और आप खुश हो गए, एक छुट्टी बढ़ गई। अरे पर 12 महीने में तो एक ही बार नवरात्रि आती है, एक ही बार त्योहार आते हैं, जो समय टाइम पे जैसे दिन चले आ रहे, भगवान के ही दिन है ना भाइयों। आप क्रम वाइज जो होता है चलता है कुदरत से, उसको मानो ने।
ये ज्योतिष लोग है ना भाई, ये जो डेटा तारीखें बनाते हैं, तिथियां बनाते हैं, आपको पता है क्यों? क्यों ज्योतिष लोग सरकारी कर्मचारियों या ये जो नौकरियां करते उन लोग कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलके सेटिंग करते हैं। अब देखो, शनिवार रविवार, अब तीसरा शनिवार आता और रविवार आया, अगर दूसरा चौथा तो शनिवार सरकार में, सरकार को भी बोलूंगा शनिवार को छुट्टी तो है ही, और दो आगे पीछे उसको ज्वाइंट करने के लिए दिख गए हैं ज्योतिष पंडित ब्राह्मण इन अधिकारियों और नौकरियों करने वाले से छुट्टियां एक इकट्ठी करने के लिए। अगर आपको ध्यान में न हो तो मेरी सोच और विचार ऐसा है कि ऐसा करते हैं। मैं कितने सालों से ध्यान दे रहा हूं, नोट कर रहा हूं कि भाई ये क्या है, तब पता चला कि छुट्टियां मिक्स कर रहे हैं भाई। दिख गए हैं क्या साग भाजी है मुझे तो गाजर मूली लगते। ये ज्योतिष पंडित ब्राह्मण सेटिंग करते हैं पैसों के लिए। ऐसे तिथि बिठाओ, खुद की नहीं करते, ऐसी तिथि बिठाओ, वैसे तिथि बिठाओ, छुट्टियों को मिक्स करो, हमारा छोटा सा वेकेशन हो जाए। सोचो आप, ध्यान देना आप ये बातों को। पर आप जो सरकारी नौकरियां कर रहे हो, ये एक दिन छुट्टी बढ़ेगी, 2 दिन बढ़ेगी, सरकार का नुकसान कितना होता है। और सरकार को भी मैं अभी ये बोलूंगा, जो बड़े बड़े नेता, ये जो हमारे बड़े नेता और ये नेता है, और जो भी सेटिंग करते हैं छुट्टियां वो जाहिर करते हैं ना, भाई जब आप रविवार को छुट्टी आता है, सरकारी हो, कचहरियां हो, बैंकें हो, कितना जो भी हो, तो आपको दूसरा और चौथा शनिवार डिक्लेयर करने की जरूरत क्या है? जब रविवार आता है, संडे आता है हफ्ता में एक बार, तो शनिवार दूसरा और चौथा क्यों? क्यों आप देश का वो क्या बोलते हैं, दिवाला निकालना चाहते हो? क्यों इन लोग को आप छुट्टियां देते हो? कैंसिल की जाए दूसरा और चौथा, ये जो रविवार शनिवार है ना भाई, कैंसिल किया जाए। नुकसान है, रविवार तो देते ही हो ना। उल्टा कर्मचारी अधिकारियों जो नौकरियां करते हैं उनको, ये जो बैंकों वाले जो भी हो, उनको उल्टा ऐसे सरकार को बोलना चाहिए ना, हम तो सरकार की सेवा करेंगे ना, समाज की। आपको पता है कितने दूर दूर से आते हैं, किसी को बेचारा अनपढ़ लोग हो, गांव के लोग भी, गांव की, क्योंकि सब जगह ये लागू पड़ता है ना नियम, तो दूर दूर से बेचारे गांव में हमारे बैंकों में आते हैं। मुझे पता है, मैंने देखा, अनुभव किया यहाँ भी। अब किसको पता न हो कि आज दूसरा और चौथा शनिवार है, बैंक बंद, सरकारी ऑफिस बंद। अब कितने 100, 150, 200 किलोमीटर बेचारे चल के सरकारी कचहरियों में आते हैं, बैंकों में आते हैं। भाई क्यों बंद है? दूसरा शनिवार है ना, इसलिए ये लोग आराम करेंगे ना, बीबी बच्चे बाइडियों के साथ मौज मजा करेंगे ना। शनिवार रविवार काफी नहीं है क्या? है फिर आएंगे भाई, क्या है, चौथा शनिवार, वही के वही आराम करेंगे ना। क्या बात है? मैं सरकार को फिर से बोलूंगा, ये छुट्टियां कैंसिल की जाए। और भी जो जो त्योहार आते जिसमें जरूरी नहीं है कि छुट्टियां जरूरी है, ना दी जाए। हमारे पूज्य धनी मातंग देव की जयंती को क्यों फर्जियत नहीं किया जाता? मैंने अभी कल ही मातंग देव हमारे धर्म गुरु से सुनी ये बातें। क्यों महात्मा गांधी की, क्यों और दीनदयाल शर्मा की, जो भी हो, उन लोग की पूरी छुट्टियां दी जाती है फर्जियत, कंपलसरी। फिर हमारे देवताओं की क्यों नहीं, हमारे धनी मातंग की क्यों नहीं, हमारे बाबा साहब का निर्वाण तिथि को क्यों नहीं? जन्म जयंती भी बाबा की बहुत मुश्किलों से आप लोग ने डिक्लेयर किए हैं, और उसी दिन आप लोग उनको याद करते हो। बाकी तो 12 महीना आप उसकी मूर्ति फोटो देखते ही नहीं हो। राष्ट्र भवन में भी सब उसके पुतले बिठाए हैं, तो उनका तो कोई बाद में तो कोई ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए
ये ज्योतिष पंडितों और ब्राह्मणों से मिलके हे अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारियों, नौकरियों करने वाले, उतर जाओ ये रास्तों से, कुछ सेवा करो, समाज को मदद रूप बनो, किसी की तकलीफें मिटे ऐसा करो, खुद का सुख मत देखो। और ये तो बिके हुए हैं ज्योतिष पंडित और ब्राह्मणों आज के। मैं हम रोज बोलता और आज भी बोलूंगा, क्यों ऐसी सेटिंगें करते हो भाई? क्यों आप दिवाली के दिनों में भी पड़वे जो दूसरे दिन आता है राम का, आप हटा देते हो? 2 दिवालियां कर देते, व्यापारियों से भी मिल जाते हो। दिवालियों के दिनों में, बड़े बड़े दिनों में जो त्योहार आते हैं, अभी तो धोखा है, धोखा है लकड़ी। मैंने ऐसे 3-4 साल पहले सुना, अभी पता नहीं इन लोग को ऐसा लगेगा, और व्यापारी, उद्योगपति, कंपनी वाले जो बोल देंगे हमारा माल ज्यादा बिके, कपड़े जल्दी बिके, सब सामान जल्दी और भी बिके, तो आपने 2 दिवालियां कर दो। ऐसे 2 दिवालियां कर देते हैं, नया साल को मना राम का दिन हटा देते, पड़वा बोलते हैं। ये सब त्योहारों का मूड बिगाड़ देते हैं। और अपनी ये समाज, ये पब्लिक, ये देशवासियों बस चला लेते हैं। नहीं, मत करो भाइयों, इन लोग की बातें मत मानो। क्यों? ये सब खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, और हैरान अपन समाज को कर रहे हैं, पब्लिक को कर रहे हैं। आप कुछ सोचो भी तो। दिवाली के बाद दूसरे दिन राम का दिन हो, नया साल होता हो, और मूड कितना बिगाड़ देते हैं। कितने आनंद में, मजा में रहते हैं। दिवाली आई, 4 दिन दिवाली के सीधे बारस, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली और नया साल। बीच में अगर आप धोखा डाल दो, धोखा मना ये लाठी बोलते हैं हम लोग, धोखा बोलते हैं। अब ऐसे धोखों को क्यों, ये धोखा डालते हैं, आती नहीं ये बीच में लाठियां या ये गापची, नहीं, ये लोग डालते हैं, स्वार्थी लोग। इसलिए हे मेरे समाज के लोगों, हर एक धर्म में जो त्योहार है, मैं सबको बोल रहा हूं कि आप ध्यान दें, कुछ सोचें। भगवान का, अल्लाह का, यीशु का, वाहिगुरु का, सबके जो दिन दिए गए हैं ने, वो एक ही समान चलते हैं। सब भगवान के दिन है। ये तो आप लोग मानते हो, ये तिथि ने, ग्रह ने, ये फलाने ने, ढीकड़े ने, ये ने, वो ने, अंधश्रद्धा में जो जाते हो ने, जितना आप डरोगे इतना आपको ये डराएंगे। इन लोगों का तो धंधा है ना पब्लिक को डराना। ये करो, घर पे वो बांधो, घोड़े का नाल बांधो, दरवाजे पे नींबू में मिर्चा डाल के बांधो, ये विधि करो, लाल और काला कपड़े में वो सब कुछ डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल के 4 रास्ते पे छोड़ के आओ। कितने नाटक करते हैं ये, और आप उल्लू बन जाते हो, मान जाते हो इन लोग की बातें, डरते हो। कुछ नहीं है भैया, कुछ डरने का नहीं। मेरे भगवान के, प्रभु के, माता जी के दिन सब एक। अरे भाई, मैं पहले भी बोला गया, कल शनिवार गया, हनुमान चालीसा सिद्ध है, सिद्ध। अरे आप कुछ भी मत करो, सिर्फ हनुमान चालीसा सुबह उठ के प्रार्थना भजन आप करते हो तो उनमें आप सिर्फ हनुमान चालीसा बोल दो ना भाइयों, सब विघ्न हट जाएंगे, सब रोग मिट जाएंगे, आपको बल और बुद्धि, सुख और शांति और स्मृति मिलेगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, नासे रोग हरे सब पीड़ा। कि मैं कुछ बता रहा हूँ हनुमान चालीसा, क्या पूरी हनुमान चालीसा बोलो और पढ़ो तो भाई, पाठ तो करो, कितना आनंद आएगा उसमें, कितना समझने का है। फिर आप विश्वास करो उसके ऊपर। मेरे सदगुरु वही बोलते हैं, हम भी वही कह रहे हैं, मैं सत्संग में 2-4 बार बोल चुका हूँ, हनुमान चालीसा सिद्ध है। मेरे हनुमान जी की शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं चलती, कोई भूत पिशाच नहीं आते, कोई, जैसे मैंने बोला पनौती, आप मूर्ति देखना मंदिर में,
पनौती हनुमान जी के पैर के नीचे बैठी। भाई हनुमान जी के पैर के नीचे से कोई पांव के नीचे से निकल सकती है? ये तो पनौती है, कैसे आएगी आपको पकड़नी? ये बोलिए पहले। चलो, हनुमान जी जिसको पांव में दबा के बैठे हैं, आप मूर्तियां देखना ध्यान से, जा शिल्पम हो, तो कौन भाई निकल सकेगा? आप सोचो, ध्यान दो मेरी बातों को, आपका डर और भय निकल जाएगा। हनुमान चालीसा सीत है। अब दूसरी बातों फिर से विषय बदल जाएगा। माता जी का नौरता चौथा, पर ये लोग पांचवा मैं नहीं कहूंगा, मैं आज भी चौथा नियम के हिसाब से चल रहा है, और मैं 9 दिन नवरात्रि में मनाऊंगा सत्संग के रूप में। मैं मेरी माँ आद्या शक्ति की, कुलदेवी चंडी चामुंडा की, रवराय रवेची की, माँ आशापुरा मडवाली की, जय माँ काली पावागढ़ वाली, जय माँ दुर्गा दक्षिणेश्वरी, जय कलकत्ते वाली, जय माँ अम्बे भवानी, जय माँ गब्बरवाड़ी, जय माँ मंचा देवी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ ज्वालामुखी। कितने नाम लूं भाई, इनका तो मैं गुणगान गाऊंगा भाई, आपको भी सुनाऊंगा। माता जी के घर भी आएंगे, आरतियां आएगी, स्तुति आएगी, और जितने 9 दिन में नवरात्र में माता जी की जो महिमा, मैं विशेष तो अभी कच्छ गुजरात के लिए, तो जो 9 रूप माँ के बताए उसके, वो मुझे उनमें लिखे भी नहीं और मुझे पता भी नहीं, ज्यादा नाम पता है, नाम लिखे बताए पहले दिन। तो आज चौथा नौरता, और माँ रवेची, रवराय रवेची, हमारे कच्छ के रापर तालुका के राव गांव में ये माता जी का पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत साल हो गए, बहुत साल पुराने ना। आप आएगा इस महिमा में। 5 पांडव बना के गए पहले पहले, आप सोचो कितना साल पुराना, युगों पहले का है ना, क्या अभी का है। ये माँ राव रवेची, जो मैं आपको अभी फोटो फिर से दिखाऊंगा, आप दर्शन करें रवराय रवेची माता जी का। जय हो मावड़ी रवराय रवेची, जय माता जी। तो आज मानवता सत्संग चालू करे, शुरू करे, इससे पहले कल का थोड़ा सा, कल माँ हमारे कच्छ लखपत तालुका की माता मठ में विराजमान माँ आशापुरा, उनके बारे में, उनकी महिमा की गई, उनके गुणगान गए। वो माँ स्वयं प्रकट होके, वो देवचंद साहब बनी की थोड़ी भूल की वजह से माँ धरती से जो ऊपर आ रही थी, और 6 महीने के दरवाजे खोलने के बाद मंदिर के पहले 5 महीने में ही देवचंद शाह ने खोल दिए, और माता जी का आधा ही स्वरूप आया। सो में कल आपको वीडियो में फोटो भी दिखाया, आप दर्शन भी किए होंगे। ना किया हो तो आप कर लेना, ना किया हो तो आप कल का वीडियो देख लेना, 9/10/2021 का। तो माता जी आशापुरा कच्छ की दणियानी तो है ही बोली जाती है, पडेश देवी भी बोली गई है। हे माँ आशापुरा, जय हो अपनी माँ, सर्व की आशाएं पूरी करो, सर्व की इच्छाएं पूरी करो, इसलिए माँ आशापुरा नाम डाला गया है। आज रवराय रवेची की महिमा। और सबसे पहले मैं कल शायद भूल गया होगा, पर माता जी की स्तुति करके फिर आगे बढ़े। मारिधि दे सिद्धि दे अष्ट नवनिधि दे, वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी, दुख को दूर कर सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी, सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे, जग में जीत दे श्री भवानी माँ, जग में जीत दे
श्री भवानी माँ जग में जीत गए माँ भवानी। जय माता जी, जय माता जी की स्तुति। जैसे हर एक कार्य में गणेश जी की, महाराज की प्रार्थना स्तुति सब गाए जाते हैं, बोले जाते हैं, ऐसे ही नवरात्र में मैंने एक नियम लिया है कि माता जी की स्तुति करके